नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। जैसा आप सभी जानते हैं कि आपका जो एक सेशन चल रहा है आरपीएफ कांस्टेबल एसआई 2024 का, तो इसी के सेशन में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपसे करवा रहा हूं। और जीएस की कुछ क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लिए है। और मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे और भी सारे रिकॉर्ड करने हैं, हिंदी का भी रिकॉर्ड करना है आज। तो कुछ और भी बच्चे हैं और मुझे क्लास में भी लेना है। आज संडे है और संडे के दिन भी मेरा क्लास चलता है, ऑफलाइन क्लास है। जो बच्चे आते हैं कुछ ट्यूशन के लिए, तो उनके लिए भी मैंने बुलाया है। तो मैं सोचा कि आज आप लोगों के लिए जल्दी रिकॉर्ड करके मैं समय पे आप लोगों का अपलोड कर दूं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी तो करना ही है आपको। तो ये जो हमारा चैनल का नाम है स्ट्रगल इन लाइफ, तो इसमें आपका फिर से स्वागत है आप सबका। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसलिए हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। और हमारा क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, नींद की बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिम्मेदार है? तो वो जिम्मेदार है प्रोटोजोआ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, आते हैं, आप घबराइएगा मत बिल्कुल। वर्षा को मापा जाता है, वर्षा को मापा जाता है रेग गेज से। इससे क्या बात है? रेग गेज। ठीक है, रेग गेज से नापा जाता है। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लिटमस लिटमस जो है, लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय है, क्षारीय तब उसका रंग होता है। जब वो जो लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय तब उसका रंग होता है, मतलब जैसे कि जब वो ना तो अम्लीय होता है और ना जब क्षारीय होता है, तो तब उसका रंग क्या होता है? किसका बात इसकी हो रही है? इसकी बात हो रही है लिटमस विलियन का। ठीक है, तो उसका रंग होता है बैगनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, जीके जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपका। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो वो होता है 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है हिंदी। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी ही बोली जाती है लगभग। और ये अगर पूछा जाए तो किस वर्ष, तो सन 2011 में इसका इनकी जनगणना हुई थी। तो सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली जो एक भाषा है, तो हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी ही बोली जाती है। ओके, यहाँ पे लिखा है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में नहीं, सिरका में नहीं, जीरा में नहीं, दूध में। ओके, दूध में पाया जाता, दूध आपका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, दूसरा आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु का रक्त गर्म होता है? लगभग वैसे तो सबका होता है कुछ परसेंट तक, लेकिन पशु का रक्त गर्म ही होता है, तो वो होता है बिल्ली का। ठीक है, निम्न में किस जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है? तो वो मकड़ी की नहीं होती है। किसकी नहीं होती है? मकड़ी की नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है महात्मा गांधी ने पहली बार भारत पर राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो उन्होंने किया था 1919 में। 1919 में। अब एक क्वेश्चन और बनता है आपका, सन 2021 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है, तो वो है बिहार। कौन है? बिहार। ठीक है, बिहार है आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, भारत की आधी आबादी सिर्फ 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो वो है केरल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या, भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या। अब देख लीजिए कि हमारे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसमें सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से हैं। कि जनसंख्या केवल 9 है। अब ये तो गलत लगेगा, जनसंख्या कितना है? 9। पड़ोसी देशों की बताया, देशों में रहने वालों की संख्या की नहीं बात की जा रही है, ठीक है, देशों की संख्या पूछा गया इसमें। तो इतने हमारी हैं जो हमारे पड़ोसी हैं, भारत के पड़ोसी, ठीक है। देश में रहने वाले जनसंख्या के बारे में नहीं हो रहा है, देश में रहने वाले के बारे में नहीं बात कर रहा है, मतलब भारत के पड़ोसी देशों की संख्या के बारे में मैंने बात किया, ठीक है। तो 9 देश हैं जो। भारत के किस राज्य में ग्रेफाइट का उच्चतम भंडार है? ग्रेफाइट का उच्चतम भंडार है तो भारत के किस राज्य में? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है, टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? वो तो बैक्टीरिया के कारण होता है। ओके, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है तो वो एटीपी होता है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा एटीपी कैसे बनता है, ये मैं एक छोटा सा क्लास लेके आऊँगा, जो इसके शायद 2-4 दिन बाद लेके आऊँगा, नहीं तो फिर इसके लास्ट में लेके आऊँगा। जैसे कि ये जब मैं सेशन पूरा कंप्लीट कर दूँगा फिर लेके आऊँगा। जैसे कि इनका ये जो पेपर होने वाला है, ये पेपर के बाद लेके आऊँगा या फिर इस बीच ही लेकर के आऊँगा। कोई एक मैं तारीख बताऊँगा, दिन भी बताऊँगा जब मैं लेके आऊँगा, उससे कोई बात नहीं आपको। वैसे अब सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी धीरे धीरे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत के किस राज्य में मैग्नीज का उच्चतम भंडार है? तो वो उड़ीसा में है। ओके, साइट्रिक अम्ल सामान्यतः पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल सामान्यतः किस फल में पाया जाता है, यानी किस सब्जी में पाया जाता है? वो फल ही होता है, किस में पाया जाता है? फल में नहीं, प्याज में तो पाया नहीं जाएगा, सेब में पाया नहीं जाएगा, तो पाया जाता है संतरे में। किस में? संतरे में। ओके, ऑप्शन तीसरा जो होगा आपका सही जवाब हो जाएगा, संतरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, मछली का हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कक्ष होते हैं, ठीक है, मछली। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, ये तो वो नेट में भी पूछे गए एक क्वेश्चन है। अभी जो हाल ही में हुआ था, एक नेक्स्ट पेपर जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था नेट के, ठीक है। तो होते हैं दो, दो कक्ष होते हैं, और मनुष्य में 4 होते हैं, सॉरी 4 होते हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना भारत की कितनी राष्ट्रीय जनगणना थी? कितनी राष्ट्रीय जनगणना थी? मतलब वैसे तो और भी होती हैं, जो राष्ट्रीय होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो वो 15वीं हुआ था, ठीक है ना। कितना हुआ था? 15वीं। सन 2011 की जनगणना के बारे में बात की जा रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, भारत का उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बना हुआ है? तो वो बना है जलोढ़ मिट्टी से। किसकी से बना है? जलोढ़ मिट्टी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, निम्नलिखित में से कौन भारत के 2 द्वीप पड़ोसी देश हैं? पड़ोसी देश कौन से हैं? एक तो है श्रीलंका और एक है मालद्वीप। ऑप्शन पहला जो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से किस जानवर का खून ठंडा होता है? तो वो होता है कछुए का। ओके, फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? तो होती है 90 मिनट। कितना होता है? 90 मिनट। 90 मिनट होता है। ओके, आधुनिक आवर्त श्रेणी
में कुल कितने आवर्त और समूह हैं? अनुपात 9 का समूह 7। गलत। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। कुछ आपको 3-5 उसमें नहीं करना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ जो आपको बताया जा रहा है बस इसको बार बार रिवाइज कर लेना, ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा। क्योंकि वैसे आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको मैं तो बता नहीं सकता, क्योंकि आप तो खुद जानते हो कि आपको किस तरह से याद करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, निम्न में से भारत का पड़ोसी देश मालद्वीप, पड़ोसी देश ये हमारा मालद्वीप है। ठीक है, इस राज्य से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो वो करती है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सन 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या अधिक है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम, ये तो आप सभी जानते हैं इसलिए मैंने जल्दी बता दिया। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो वो भी आप जानते हैं कि ये लूनी नदी है, लूनी नदी। ओके, तो ये लूनी नदी है। ओके, तो आज हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो कल हम फिर मिलेंगे